आज हम सीखने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन को देखना है और हमें समझना है कि हमें मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो आज हम सीखेंगे ट्रिक्स, और बड़े बड़े मल्टीप्लाई को और बड़े बड़े डिवाइड को हम क्विक मेथड से करेंगे। बिना पेन पेपर के भी आंसर निकालना हम सीखेंगे। तो हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में मैथ्स विद सीमा के साथ। अभी तक हमने एनसीईआरटी जो नई न्यू बुक आई है गणित प्रकाश, उसमें पेज नंबर 17 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम देखेंगे पेज नंबर 18 से। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपने बुक को ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 18 को, और पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का सेशन। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे सामने, मेरे पास पूरी क्वेश्चन लिखी हुई नहीं है लेकिन आपके बुक में क्वेश्चन होगी। हमारे पास एडल्ट ब्लू व्हेल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और हमें उसका वेट निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, जो एडल्ट ब्लू व्हेल है कैन वेट मोर देन, ठीक है, उसका वेट कितना होता है 10500000। ठीक है, तो मैंने आपको बड़े अमाउंट को पढ़ने के लिए सिखाया है ना। यानी कि ये हो गया आपका 10 करोड़ नहीं, 10 मिलियन से भी ज़्यादा नंबर हो गया है ये। उसको हमें डिवाइड करना है 700 से। तो इतने बड़े वाले नंबर को हम कैसे डिवाइड करेंगे ये मैंने आपको बता रखा है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमारा ब्रश कहीं नहीं दिख रहा है, कोने में यहाँ से ले लेते हैं ब्रश को। ये देखिए, इसमें हमें क्या करना है, जो हमारे पास बड़ा अमाउंट दिया हुआ है उसको सबसे पहले हमें लिख लेना है। आप इसको 105 भी लिख सकते हैं और बाकी के सारे जीरो को अलग निकाल दीजिए। ठीक है, 105 सिर्फ हम अलग करते हैं, और तो बाकी हमारे पास कितने जीरो बच जाते हैं 2, 2, 4 एंड 2, 6। ठीक है, हमारे पास कितने जीरो बचे रहेंगे अलग से, 6 जीरो हमारे पास बचे रहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास डिवाइड कितने से करना है हमें 700 से। तो 7 इसमें से बाहर निकाल लीजिए और 100 को अलग कर लीजिए। तो ये 2 जीरो से, तो पहले यहाँ पे 2 जीरो आपके कट हो गए। अब रह गया छोटा अमाउंट। देखो, ये बड़े अमाउंट को अब हमने छोटे में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें सिर्फ 105 को 7 से डिवाइड करना है। तो 105 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर निकालो, आपके पास कितना आएगा। और जो भी आंसर आएगा उसमें हमें कितने जीरो अब लगा देने हैं 4 जीरो, क्योंकि 2 जीरो तो हमारे पहले ही और आउट एक दूसरे से आउट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये होता है बेस्ट तरीका डिवीजन का, जिसको आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं। क्योंकि बड़ा अमाउंट को डिवाइड करने बैठेंगे तो एक तो आपके पहले पूरा पेज फिल हो जाएगा और आंसर निकलने का नाम नहीं लेगा। तो सबसे पहले जीरो को अलग करिए और जो छोटा अमाउंट बनता है उसको डिवीजन करिए। तो देखिए इसका आंसर कितना आया, 105 में जब हमने 7 से डिवीजन किया तो हमारे कितना आंसर कितना आया 15। हमारा आंसर कितना निकल के आया है 15। और उस हमारे पास 4 जीरो बचा हुआ था तो हमने 4 जीरो को उसमें अलग से डाल दिया है। तो इसका मतलब हमारे पास कितना वजन आ गया इसका, हमारे पास आ गया 1,50,000 kg। ठीक है, यानी एडल्ट ब्लू व्हेल का वेट कितना निकल के आया 1,50,000 kg। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बड़े बड़े डिवाइड को सॉल्व करना है। देख के घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन इजी होता है। बस देख के बच्चे घबरा जाते हैं कि बड़ा अमाउंट है हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा करती हूँ आपके लिए। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये है आपका। देखिए कितना बड़ा अमाउंट है, पढ़ने में भी समय लग रहा है। ठीक है, इतने बड़े नंबर को पढ़ने के लिए भी तो टाइम होना चाहिए ना हमारे पास। ये अमाउंट को डिवाइड करना है हमें किससे 130 से। वॉज द वेट इन टर्न्स ऑफ अ ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड इन अ ईयर 2021। देखिए 2021 में कितना टन जो प्लास्टिक वेट है ना, कचरा, वो इतना कचरा इन्फॉर्म किया गया कि इतना कचरा हमारे पास है, उसको हमें 130 से डिवाइड करके उसका आंसर निकालना है। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हमारे पास क्वेश्चन तो नहीं है ताकि मैं उसको इन्हांस करके समझा सकूं, लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन है, मैं उसको समझाती हूँ आपको। ये देखिए, इसका डिवीजन हम इजी वे में कैसे निकालेंगे। तो जो अमाउंट आपको गिवन है बड़ा वाला, ठीक है, वो अमाउंट को सबसे पहले आपको क्या करना है, उस अमाउंट को आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो यानी आप यहाँ पर 52 को सिर्फ क्या करोगे, अलग करोगे, और उस पर जितने भी जीरो बच जाते हैं उसके बाद, जैसे कि आप काउंट कर लो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 एंड 9 जीरो। ठीक है, तो हमारे पास 9 जीरो ये अलग से हम नोट कर लेंगे। ठीक है, अब नीचे हमें डिवाइड कितने से करना है 13। 13 में भी एक जीरो निकाल लीजिए, 130 था तो 13 को अलग कर लिया, 10 से अलग कर लिया।
तो देखिए 10 से 10 तो यहाँ पर मान लीजिए हमने आउट कर दिया है। और 13 के टेबल में 52 कितने टाइम में आता है? 4 टाइम। कितने टाइम में? 4 टाइम में। तो देखिए आंसर कितना ईजी वे में निकल आया। आपका आंसर आ गया यहाँ पे 4, और 4 पे कितना जीरो बचा हुआ है? हमने 1 जीरो उड़ाया है 9 में से, तो हमारे पास 8 जीरो बचा होगा। तो देखिए काउंट करते हैं, 3, 3, 6 एंड 8। देखिए कितना ईजी वे में आंसर निकल आ गया, यानी 4 पे 8 जीरो। ठीक है, तो ये आंसर आपको समझ में आ रहा है। इजीली वे में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं डिवीजन को। चलिए अब हम आ गए हैं पेज नंबर 19 पे। 19 पेज नंबर ओपन कर लीजिए, उसमें समझते हैं क्या है। द RMS टाइटैनिक शिप कैरिड अबाउट 2500 पैसेंजर। ठीक है, जो RMS टाइटैनिक शिप है वो एक बार में कितने पैसेंजर को कैरी कर सकती है? 2500। ठीक है, तो कैन द पॉपुलेशन ऑफ द मुंबई फिट इनटू 5000 सच शिप। तो कह रहा है कि क्या जो मुंबई की पॉपुलेशन है, जो मुंबई की जनसंख्या है, क्या वो 5000 शिप में फुल्ली आ जाएगी? वो सारे वहाँ के जितने भी लोग हैं वो 5000 शिप में फिट बैठ जाएंगे? तो चलिए हम कैलकुलेट करके इसको सॉल्यूशन से पता करते हैं कि फिट होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो हम नोट डाउन करेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। तो 1 शिप में कितने पैसेंजर बढ़ सकते हैं? 2500। और हमारे पास सीट कितनी है? 5000। तो देखिए जब भी, ये भी ट्रिक याद रखिए कि जब एक अमाउंट दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान से सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ डिवीजन करना है, कहाँ मल्टीप्लाई करना है। अगर कोई 1 चीज़ गिवन है आपको और आपको ज़्यादा निकालना है, 1 से ज़्यादा थिंग आपको निकालना है, तो वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? वहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इसके अपोजिट अगर आपको 5000 चीज़ें दी हुई हैं और एक का आंसर पूछ रहा है कि एक की वैल्यू बताइए, तो वहाँ पर आपको डिवीजन मेथड लगानी है। क्या लगाना है? वहाँ पर आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 शिप का तो पता है, 5000 का बताइए कि कितने उसमें आएंगे, यानी ज़्यादा का पूछा जा रहा है। तो जब भी ज़्यादा का अमाउंट पूछा जाएगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2500 में 5000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना निकल के आ रहा है? देखिए 1,25,00,000। कितने लोग बैठ सकते हैं? 1,25,00,000। हमने अभी अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो हमने पॉपुलेशन वाला डाटा चेक किया था, उसमें हमने देखा था कि मुंबई की पॉपुलेशन कितनी थी? 1,24,00,000 थी। सॉरी एक सेकेंड, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो इसमें तो शायद अमाउंट या गलत हो गया होगा जीरो लिखने में, आप चेक कर लीजिएगा, आप डाटा एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से वो अमाउंट है 1,25,00,000। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को, तो यस हमारे पास तो सीटें ज़्यादा बच रही है, लोग ही कम पढ़ रहे हैं। इसका आंसर आप क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? देयर फॉर द पॉपुलेशन ऑफ, एक सेकेंड मैं ब्रश हटा के बताती हूँ। आप आंसर क्या लिखेंगे कि यस द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई कैन ईजिली फिट इंटू 500 सच शिप। देखिए मिस प्रिंट कितना होता है क्वेश्चन, आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा लिखने के पहले। अब हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है 5000 का, और देखिए आंसर में लिखा हुआ है 500, तो आप इसको सबसे पहले 5000 कर लीजिए। ठीक है, और दूसरी आप मुंबई का पॉपुलेशन एक बार जाके चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं डाटा को ऊपर करूँगी तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो एक बार आप डाटा मेरे दूसरे वीडियो में जो मैंने पॉपुलेशन वाला बताया, उसमें आप मुंबई के पॉपुलेशन चेक करके उसको चेकआउट करके और आंसर को सही कर लीजिए। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि एक जीरो यहाँ पे मिस है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा मेन मोटो है कि आपको क्वेश्चन समझना चाहिए। आप अगर गलती पकड़ पा रहे हैं क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है कि आप जीनियस बन रहे हैं मैथ पढ़ते पढ़ते। ठीक है, चलिए मैं भी क्वेश्चन तभी देखती हूँ जब आपको सॉल्व करवाना होता है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। ओके, अब देखिए हमारे पास आ गया है सन के बारे में। क्या कहा जा रहा है? फाइंड आउट इफ़ यू कैन रीच द सन इन अ लाइफ टाइम। ठीक है, क्या आप पूरे जीवन काल में सन के पास पहुंच सकते हैं? सन के पास तो वैसे कोई भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन सन के इतना डिस्टेंस मान के चलते हैं कि सन हमसे जितनी दूरी पे है, क्या उतनी दूरी हम तय कर सकते हैं अपनी एक लाइफ में। ठीक है, तो अगर आप यू ट्रैवल 1000 किलोमीटर एवरी डे, अगर आप एक दिन में 1000 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या आप पूरे लाइफ में सन के पास पहुंचने लायक दूरी ट्रैवल कर सकते हैं? ये आपका क्वेश्चन है।
डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ फ्रॉम पेज नंबर 16 कैलकुलेशन। पेज नंबर 16 जो हमने सॉल्व करवाया था उसमें हमने सन और अर्थ का डिस्टेंस देख लिया था कि कितना किलोमीटर डिस्टेंस होता है, जो कि आपको यहाँ पर बॉक्स में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं, समझते हैं। ये देखिए, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा था ना वो कहाँ से है, अर्थ से लेके सन तक का डिस्टेंस बताया हुआ है। तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, सबसे पहले तो हमें कितना डिस्टेंस तय करना है वो देख लेना है। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल 1 डे। अब हमें देखें हमें 1 डे का गिवन है, क्या गिवन है हमें 1 डे का। 1 डे में हम कितना कर रहे हैं 1000 किलोमीटर। तो 1 ईयर में कितना करेंगे, अगर 1 डे का दिया हुआ है तो 1 ईयर का पूछ रहा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा का पूछ रहा है। तो जहाँ भी ज़्यादा का पूछा जाए वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है वहाँ पे, मल्टीप्लाई। तो जैसे 1000 में किससे क्योंकि आपको पता है हमें 1 डे का पता है, तो 1 ईयर में कितने डे होते हैं पहले हमें वो लिखना पड़ेगा। तो 1 डे में टोटल कितने डे होते हैं, 365 डेज होते हैं। तो 365 डेज में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 किलोमीटर से। तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा, ये हमारा आ गया 3,65,000 किलोमीटर। यानी कि 1 ईयर में हम सिर्फ 3,65,000 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर पाएंगे। तो देखते हैं कि जो अर्थ का डिस्टेंस है और हम 1 ईयर में जो डिस्टेंस तय कर रहे हैं दोनों में कितना डिफरेंसेस है। ठीक है, उसको हम चेकआउट करते हैं। ये देखिए यहाँ तक तो क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। चलिए अब आगे समझाती हूँ। ये देखिए, तो यहाँ तक हमें पता चल गया है टाइम इन ईयर रीच द सन। अब हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है, अनुपात निकाल लीजिए कि ऊपर हमारा डिस्टेंस है सन का और नीचे डिस्टेंस है हमारा, ये दोनों के बीच में कितना गुना टाइम हमें लगेगा और वहाँ तक पहुँचने में। तो ऊपर लिखिए सन का डिस्टेंस, ठीक है, सन का डिस्टेंस हमने लिख लिया और नीचे ये हमारा डिस्टेंस है 1 ईयर में, क्या 1 ईयर में हम कितना उसको कवर कर पा रहे हैं। तो जब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड मैं आपको सिखा चुकी हूँ, जीरो मल्टीप्लाई वाले कैसे करना है आपको, सिर्फ 147 में मल्टीप्लाई करना है आपको। किससे, जीरो एक और लिख दीजिए कि नीचे बड़ा अमाउंट है 365 से। ठीक है, अब बाकी जीरो को तो आप अलग ही रखिए, मल्टीप्लाई डिवाइड करना आपको ईजी हो जाए। तो जब इसका हम कैलकुलेशन निकालते हैं तो हम देख रहे हैं कि हमें 403 ईयर्स यानी 403 ईयर्स लगेगा, जबकि ये किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 403 ईयर्स तक जिंदा रहे। पॉसिबल है मोस्टली 110 110 साल 120 साल तक लोग बहुत ज़्यादा करके रह सकते हैं जिंदा, लेकिन 403 साल जिंदा रहना संभव नहीं है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या निकल के आया कि मैन कैन नॉट लिव अप। इसका आंसर क्या निकल के आया, आपको सोल्यूशन में क्या लिखना पड़ेगा नीचे कि मैन कैन नॉट लिव अप टू 403 ईयर्स सो यू कैन नॉट रीच द सन इन अ लाइफ टाइम। ये पूरे जीवन काल में, एक जीवन में तो ये संभव नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ गए, मज़ा आया समझने में, कमेंट में क्या लिखेंगे, यस मैम। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। ओके देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया है, मेक नेसेसरी रीजनेबल एजम्पशन एंड वाटर द क्वेश्चन बिलो। ठीक है, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं क्या समझते हैं। इफ़ अ सिंगल सीट ऑफ अ पेपर वेट 5 ग्राम। हमारे पास जैसे आप कॉपी का पेज है ना, तो कॉपी का जो एक सीट का जो वजन है वो 5 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है हमारे पास 5 ग्राम। पहले क्वेश्चन समझते हैं। कुड यू फिट 1 लाख सीट ऑफ अ पेपर टुगेदर एट द सेम टाइम। ठीक है, लिफ्ट तो कह रहा है कि क्या आप 1 लाख सीट, जो हमने सीट उठाई थी, एक सीट कितनी हल्की होती है, तो क्या आप 1 लाख जो सीट है एक बार में आप उसको उठा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर, हम 3 क्वेश्चन है इसमें, पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से समझते हैं क्वेश्चन। वेट ऑफ अ सिंगल सीट, पहले हमें जो गिवन होता है, लिखने का तरीका एग्जाम में यही है कि जो आपको गिवन है पहले आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हमें 1 सीट का गिवन है कितना ग्राम, 5 ग्राम। 1 लाख सीट हमने अभी बताया है कि 1 का गिवन है और ज़्यादा का पूछा जा रहा है तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमें क्या करना है, 1 लाख से 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास कितना ग्राम निकल के आ गया, 5 लाख ग्राम। जब आप 5 लाख ग्राम को केजी में चेंज करते हैं, किलो में, ठीक है, 5 लाख ग्राम तो पता नहीं चल रहा है, किलो में चेंज करने के लिए 1000 से यानी 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी इसका
30 इसका 30 कट आउट हो गया, तो आपके पास कितना बचा 500 kg। कितना आंसर आ गया 500 kg। तो क्या आप 500 kg एक बार में उठा सकते हैं? सोचिए कितना वजन हो जाएगा। नहीं उठा सकते ना, मोस्टली 40 या 50 kg से ज़्यादा नहीं उठा सकते। नॉर्मल तो इंसान तो नहीं उठा सकता इससे ज़्यादा वेट, आपका तो पता नहीं, हो सकता है। तो इसीलिए 500 kg का वजन हमारे लिए उठाना संभव नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे? देयरफॉर यू कुड नॉट लिफ्ट 1 लाख शीट ऑफ अ पेपर। क्लियर? तो हमने क्वेश्चन ए तो सॉल्व कर लिया, अब बी का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए बी है, इफ 250 बेबी आर बॉर्न एवरी मिनट। हम क्या देख रहे हैं कि हर एक मिनट में 250 बेबी पैदा हो रहे हैं। ठीक है, एक क्रॉस द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के बारे में बातें हो रही है। विल अ मिलियन बेबी बी बॉर्न इन अ डे। तो क्या मिलियन बेबी एक दिन में पैदा हो सकते हैं? मिलियन बेबी पूछ रहा है, डे के। हमें 1 सेकेंड का दिया गया है, डे के बारे में पूछा जा रहा है, यानी हमें बड़ा अमाउंट पूछा जा रहा है, यानी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं अपने सॉल्यूशन पे, देखते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा सॉल्यूशन, समझते हैं इसको। तो सबसे पहले तो जो गिवन है उसको नोट डाउन करेंगे। 1 मिनट में हमें पता है 250 बेबी पैदा हो रहे हैं, और तो सबसे पहले हम 1 आवर का निकालेंगे। डे तक पहुंचने के लिए हमें आवर पता होना चाहिए ना, क्योंकि 1 डे में हमें पता है 24 आवर होता है। तो 1 आवर का हम निकालने के लिए हमें पता है कि 1 आवर में कितने मिनट, 60 मिनट। तो टोटल कितने बेबी हो गए? 15,000 बेबी हो गए 1 आवर में। तो अब हमें निकालना पड़ेगा 1 डे का। तो हमें पता है कि 1 डे में कितना 24 आवर। तो हमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 24 से, यानी कि 15,000 में हम मल्टीप्लाई कितना से करेंगे? 25 से, तो सॉरी 24 से। जब आप 24 से मल्टीप्लाई करते हो 15,000 का, तो आंसर कितना आ जाता है आपके पास? 3,60,000। हाँ, 60,000 बेबीज। ठीक है, तो जब इसको मिलियन में हम ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो गया? लेस देन 1 मिलियन, क्योंकि 1 मिलियन में होता है 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब होता है, हमने इंडियन अमेरिकन दोनों पढ़ लिया, तो कन्फ्यूजन है नहीं आपको। तो 1 मिलियन में होता है 10 लाख, जबकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास ओनली 3,60,000 ही हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अ मिलियन बेबी नॉट बी बॉर्न इन अ ईयर। सॉरी, क्वेश्चन मैं खुद ही परेशान हो गई क्वेश्चन के मिस्टेक से। यहाँ पर ईयर नहीं है, डे लिखना है आपको। क्या लिखना है? डे के बारे में बात हो रही है ना, ईयर की बात ही नहीं हो रही है। तो क्या लिखोगे आप कि देयरफॉर अ मिलियन बेबी विल नॉट बी बॉर्न इन अ डे। ठीक है, ईयर में तो हो ही जाएगा भाई, 365 से जब करेंगे तो ठीक है। क्वेश्चन के ईरर को, अगर आपको कहीं और भी कुछ ईरर दिखता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करिए कि मैम यहाँ पर भी ईरर था, आपकी नज़र में नहीं आया, या ये मिस्टेक हो गई है। ठीक है, क्योंकि मैं पहली बार देख रही हूँ कितनी ईरर है। अब तो आपको पढ़ाने के पहले मुझे अलग से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका एक क्वेश्चन और जो रहता है उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी को। सी में क्या कहा जा रहा है? कैन यू काउंट 1 मिलियन कॉइन इन अ डे। क्या आप 1 मिलियन कॉइन को काउंट कर सकते हैं एक दिन में? एज्यूम कर लीजिए यू कैन काउंट 1 कॉइन एवरी सेकेंड। अगर आप एक कॉइन को 1 सेकेंड में काउंट कर पा रहे हैं, ठीक है, एक कॉइन को आप कितने सेकेंड में काउंट कर रहे हैं? 1 सेकेंड में। तो क्या आप 1 मिलियन को काउंट कर सकते हैं? तो क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा है? एक का दिया हुआ है, 1 मिलियन कॉइन आपको पूछा जा रहा है, यानी कि बड़ा अमाउंट आपको पूछा जा रहा है, यानी यहाँ होगा मल्टीप्लाई। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिमाग में बिठाना है कि मल्टीप्लाई है या डिवाइड है। तो हमें पता चल चुका है कि क्वेश्चन है मल्टीप्लाई का। तो चलिए समझते हैं, अपने कैलकुलेशन सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सॉल्यूशन है हमारा, समझिए। सबसे पहले तो आप एक सेकेंड, सबसे पहले तो आप नोट डाउन करिए कॉइन काउंट पर सेकेंड। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, चलिए चलिए अब ठीक है। कभी कभी ब्रश भी काम करना बंद कर देता है। ठीक है, कॉइन काउंट पर सेकंड, हम 1 सेकेंड में एक कॉइन को काउंट कर ले रहे हैं, यहाँ तक सही है। कॉइन काउंट पर मिनट, अगर हमें 1 मिनट में करना हो तो हम 60 काउंट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 1, तो 60 सेकेंड में 60 कॉइन काउंट कर लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 1 आवर में निकालेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट में हम 60 काउंट कर रहे थे, तो 60 मिनट में कितना करेंगे? तो 60 मल्टीप्लाई 60, टोटल कितने हो जाएंगे? 300, 3,600 कॉइन्स हम काउंट कर लेंगे।
यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है समझने में? कॉइन काउंट पर डे, अब हमें डे पे पहुँचना है, तो हमने निकाल लिया है 1 आवर में हम इतना काउंट कर पा रहे हैं, तो 24 आवर में कितना करेंगे, यानी 3600 को हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इस अमाउंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना निकल के आता है हमारे पास, 86,400 कॉइन्स, 86,400 कॉइन्स। बस हम एक दिन में इतना ही कॉइन गिन सकते हैं। तो कह रहा है, इसका आंसर नोट डाउन करिए कि 80, देखिए यहाँ पर भी मिस्टेक है, यहाँ पर आपको 86400 आया, तो ये नंबर आपका गलत लिखा हुआ है, आपको यही नंबर यहाँ पे लिखना है। तो यानी 86,400 कॉइन्स इज मच लेस देन 1 मिलियन। ये जो नंबर हमें मिला है आंसर से मल्टीप्लाई करने के बाद, वो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से काफ़ी कम है, ठीक है। अभी तो वो 1 लाख तक भी नहीं पहुंच पाया है, तो ये नंबर काफ़ी कम है, तो इसीलिए हम 1 मिलियन कॉइन को 1 डे में काउंट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन? चलिए अब हम फिगर इट आउट को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आप यहाँ तक की प्रैक्टिस लगाइए, आपके पेपर आने वाले हैं, बहुत बच्चे को तो स्टार्ट होने वाले होंगे अगले वीक से, तो बी प्रिपेयर, अच्छे से करिए। क्वेश्चन नंबर यूनिट 1 को तो अच्छे से करिए, एक भी मार्क्स कटनी नहीं चाहिए। जितनी बार भी वीडियो देखनी है, जितनी बार भी प्रैक्टिस लगानी है लगाइए, क्योंकि देखिए आपके नंबर आएंगे तो खुशी मुझे होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है या वीडियो पे पहली बार विजिट करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हाँ, आइसक्रीम का असर है गले में। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ओके, बाय गाइस।